जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति के सबसे मुख्य प्लैनेट, यानी कि जो आपके भाग्य और कर्म के स्वामी होते हैं, वह इस समय पर आपके लाभ भाव में विराजित हो रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है क्योंकि शनि अस्त है और शनि अस्त हैं, इनका प्रभाव जो है हमको सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। सूर्य कहाँ है? आपके दशम स्थान में। यहाँ पर युति जो बन रही है वह सूर्य, मंगल, बुध और राहु की बन रही है। शुक्र भी यहाँ थे, लेकिन शुक्र ने 2 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके शनि के साथ युति की है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है, जो कि क्योंकि शनि मोस्टली आपके आजीविका और लाभ के ही कारक ग्रह माने जाते हैं। आजीविका और लाभ में अगर किसी प्रकार का समन्वय निकल कर आता है तो वह उसके उत्तरदायी सिर्फ शनिदेव महाराज होते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जो युति है ये काफ़ी हमारे लिए विषमता भरी हुई है। विषमता भरी हुई किस तरीके से है? देखिए, चतुर्ग्रही योग बहुत पावरफुल माना जाता है। इतना पावरफुल माना जाता है कि यदि किसी भाव में बन जाए तो समझ लीजिए वहाँ से या जहाँ पर इनके विशेष प्रभाव होगा। विशेष प्रभाव कहाँ होता है? जहाँ दृष्टियाँ होती हैं या जहाँ उन ग्रहों की राशियाँ होती हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ सूर्य की राशि पंचम, मंगल की राशि 1 और 8, बुध की राशि 3 और 6। इन भावों से आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं कि शायद ही ग्रह अकेले में उतना अच्छा प्रभाव दे सके। किंतु यहाँ विषमता क्या है? विषमता ये है कि जहाँ राहु पाप ग्रह हैं वहीं बुध द्विस्वभावीय ग्रह हैं। बुध द्विस्वभावी ग्रह हैं क्योंकि बुध का यह स्वभाव है कि अगर राहु के साथ आए, पाप ग्रह के साथ आए तो पापी हो गए। सूर्य मंगल जो कि क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रहों के साथ आए तो क्रूरतापूर्ण हो गए। सौम्य ग्रहों के साथ आए तो सौम्यतापूर्ण हो गए। बुध का ये स्वभाव है कि बुध जहाँ पर होते हैं, समझ लीजिए कि अगर वहाँ पर जैसे शुक्र हैं तो शुक्र 2 शुक्र के प्रभाव मिलेंगे, अगर सूर्य हैं 2 सूर्य के प्रभाव मिलेंगे। इसीलिए जब ये बुध के साथ होते हैं तो कहीं बुधादित्य राजयोग बनता है, शुक्र के साथ में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। काफ़ी सारी विशेष अवस्थाएं बनती हैं। किंतु यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्त शनि के प्रभावों की। वैसे तो शनि के प्रभाव हमको सूर्य के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन देखिए शनि के पास 3 दृष्टियाँ भी हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि शनि के पास जो ये 3 दृष्टियां हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और हर दृष्टि का अपना एक अलग प्रभाव होता है, विशेष अवस्थाएं होती हैं। हर ग्रह दृष्टि का एक कारक चिन्ह होता है कि वो उस चीज़ का कारकत्व करती है। अब क्योंकि यहाँ पर शनि तो अस्त है, लेकिन शुक्र, देखिए शनि मात्र 8 दिनों के लिए अस्त हुए हैं और शुक्र का प्रभाव जो है वो शनि की दृष्टियों के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। आप शनि की दृष्टियों का इस्तेमाल जो है वो शुक्र करने वाले हैं। काफ़ी विशेष ये हमारे लिए गोचर रहने वाला है, जो कि हमारे जीवन को पूर्णतः प्रभावी करने जा रहा है, प्रभाव देने जा रहा है। विशेष अवस्था अब शनि, क्योंकि शनि, देखिए शनि और शनि की दृष्टियाँ दोनों अलग अलग प्रकार का प्रभाव देती हैं। जैसे शनि भाव वृद्धि करते हैं और शनि की दृष्टियां जो है वो विच्छेदात्मक मानी जाती हैं। विच्छेदात्मक किस चीज़ों से? जैसे कि आपके अगर शनि आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शनि जो है आपका यहाँ पर लग्न पर जाएंगे तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे जो लोग फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि स्वार्थी या अपनापन दिखाने वाले लेकिन अंदर से सिर्फ अपना मतलब साधने वाले, ऐसे लोगों से आपकी दूरी बना देंगे। सप्तम दृष्टि के माध्यम से अगर संतान के अंदर कोई दुर्व्यवहार है या संतान किसी प्रकार से दुराचारी हो रही है तो संतान के उस स्वभाव को दूर करने के लिए आपको इतना कठोर बना देंगे कि संतान से आप हर स्थिति में निपटना चाहेंगे, यानी कि कठोरता कितनी भी बरतनी पड़े लेकिन संतान की वह कमी निवारित हो जानी चाहिए। दसम दृष्टि जो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी तो ऐसी चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे जो चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं।
तो ये शनि सामान्य है तब भी इसी प्रकार के रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर निगेटिव है तब उनके रिजल्ट थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं, उच्च होते हैं तो भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहाँ शनि का जो विच्छेदात्मक दृष्टियां हैं वो शुक्र के प्रभाव से आपको उनके प्रभाव प्राप्त होंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र जो यहाँ पर प्रभावशाली हो रहे हैं, सबसे पहले आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाएं, डिजायर्स, वह डिज़ायर्स आपकी पूर्ति होंगी जिन डिज़ायर्स को आप काफ़ी लंबे समय से मन में दबाए हुए हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। कभी किसी प्रॉब्लम बस, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी पारिवारिक प्रॉब्लम है। इन सभी पारिवारिक प्रॉब्लम से निकालकर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबल करने में आपकी काफ़ी मदद करते हुए यहाँ पर शुक्रदेव दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर मैं चर्चा करूँ इस समय आपके लाभ की, तो लाभ में भी विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। लाभ भी आपका बहुत बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी थोड़ी सी ऊपर बढ़ेगी, थोड़ी सी क्या, जितना यहाँ पर शुक्र के पास आपकी बर्थ चार्ट में शुक्र के पास बल होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी जो होंगी बड़े भाई बहनों के प्रति वो ख़त्म होंगी, यानी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, क्योंकि शुक्र आरामदायक ग्रह है। जिस भाव पर प्रभाव डालते हैं वहाँ पर आपको आराम देने का प्रयास करते हैं कि आप काफ़ी रिलैक्सेबल लाइफ को जिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ये शनि की दृष्टि तीसरी जाएगी वो लग्नगत जाने वाली है। लग्नगत जब शनि की दृष्टि जाएगी तो इसका विशेष प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर। राशिपति हैं तो यह दृष्टि जो है कुछ ज़्यादा ही पावरफुल कही जाएगी, क्योंकि ये अपनी राशि को देख रहे हैं। तो अपनी राशि में हमेशा अच्छा ही, कोई भी व्यक्ति है किसी और के घर में बैठकर अगर अपने घर को देख रहा है तो क्या वो अपने घर का कोई भी अमंगल करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप साजो सज्जा के शौकीन होंगे, आपको लग्जीरियस चीज़ें पसंद होंगी, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके पास धन का फ्लो जो होगा वो बहुत अच्छा बना रहेगा। ये धन का फ्लो जो होगा वो आपके जीवन को फिर से एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। एटीट्यूड को लेकर सजग रहेंगे, अपने हाव भाव को लेकर सजग रहेंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहेंगे। और कहीं बाहर जाएंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं आपके एटीट्यूड से कोई आपके बारे में कोई गलत धारणा न कायम कर ले, क्योंकि एक तो जिम्मेदारी, शनि के प्रभाव से आपको जिम्मेदारी मिलती है। कोई कितना भी अस्त हो, लेकिन वह आपको पूर्ण प्रभाव अपनी क्षमता के अनुसार देने का कार्य करेगा। अब यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र का आराम किस तरीके से होता है, थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखे जाएंगे, एंटरटेनिंग लाइफ होगी इस दौरान। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर शुक्र का जो विशेष प्रभाव होगा, अब देखिए आराम आपको 2 ग्रह देते हैं, एक शुक्र देते हैं, दूसरे राहु देते हैं। लेकिन राहु का आराम क्या होता है, आलस्य, कि व्यक्ति अब ये सोचता है कि देखिए जब ये राहु खराब होते हैं तब ये इस प्रकार की स्थिति, वरना राहु बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाते हैं। आलस्य जब देते हैं तो क्या स्थिति बनती है कि व्यक्ति जो है वह थोड़ा सा इस प्रकार का हो जाता है कि उसके जीवन में कह सकते हैं कि चीज़ें कुछ इस प्रकार होने लगती है कि उसके सामने अगर भोजन की थाली भी रखी हुई है ना, तो वो यही सोचेगा कि कोई और निवाला बनाकर मेरे मुंह में डाल दे। तो मतलब ये राहु का विशेष प्रभाव होता है कि आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे। लेकिन शुक्र क्या होता है, आराम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने थाली रखी है तो वो थाली डाइनिंग टेबल पे होगी, उसको सर्व करने वाले नौकर लगे होंगे। इस तरीके का शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। सप्तम दृष्टि जो आपके इस भाव पर जाने वाली है वह आपकी सबसे पहले विचारों को प्रभावित करेगी। विचार काफ़ी आपके उम्दा रहने वाले हैं, मतलब ऐसे विचार रहेंगे जो जनसमूह को आकर्षित कर सके। इसके अतिरिक्त लाभ आपका किस तरीके से बढ़ेगा, आपकी लग्जरियस लाइफ और ज़्यादा लग्जरियस किस तरीके से हो सकती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये भाव इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए जो आपको बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए। या फिर आपकी संतान आपकी किसी भी प्रकार से गलत आचरण कर रही है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, उसकी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल किस तरीके से बनाया जा सके।
अगर हम चर्चा करें विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा डाइवर्ट रहेंगे। प्रेम संबंध की अगर मैं चर्चा करूं, तो प्रेम संबंधों में इस समय आपको बहुत ज़्यादा मधुरता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मधुरता जो है उसे थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि प्रेम भी कभी कभी बंधन का कारण बन जाता है, बांधने का कार्य करता है सामने वाले को। तो ये वही अवस्था इस समय पर हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस समय शुक्र की पावरफुल दृष्टि जो शनि के माध्यम से आएंगी, तो ये देखिए प्रेम तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं उसी प्रेम में टकराव भी, बंधन भी महसूस होगा सामने वाले को। तो इस स्थिति से बचें। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के वाले लोगों के लिए यही कहूँगी कि थोड़ा सा इस समय पर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद ही अपने जो भी निर्णय है वो लें। दसम दृष्टि जो परेशानियों से भरी हुई होती है, यानी कि यहाँ पर आपके रहस्यमयी कार्य यानी कि जीवन साथी का जो वाणी है वो काफ़ी रहस्यमयी हो सकती है, यानी कि बात कहेंगे कुछ और मतलब कुछ और निकलेगा, यानी मीनिंगफुल डबल मीनिंग वाली वाणी होती हुई देखी जाएगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मृदुल रहने वाली है। इसके अतिरिक्त देखिए ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, और इसके साथ ही आपके जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, जैसे कि आपके इनकम में वृद्धि, अचानक धन लाभ का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, रहस्यमयी कार्यों में अपार सफलता मिल सकती है। आप शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपाय, देखिए हमेशा आपको सुगंधित रहना चाहिए, यानी कि आप नहाने के पानी में गुलाब के फूल वगैरह या गुलाब जल वगैरह डालकर नहा सकते हैं। साथ ही साथ अपने बॉडी पर आपको हमेशा गुलाब का इत्र लगाकर रखना चाहिए। कपड़े जो है हमेशा साफ़ सुथरे क्लीन किए हुए पहने चाहिए। ये हैबिचुअल जो चीज़ें होती हैं ये हमारे शुक्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अगर आप कटे फटे जले कपड़े पहनते हैं या काफ़ी गंदगी वाले वातावरण में रहते हैं, तो शुक्र आपके धीरे धीरे कितने भी अच्छे हो वीक होते चले जाते हैं। अब शुक्र जो होते हैं वो देखिए मृदु भाषा से, बहुत से लोग बहुत तेज स्वर में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन ये शुक्र जो होते हैं वो आपकी भाषा को बहुत मृदुल बनाते हैं। ये बहुत अच्छा इस समय पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप इन आदतों को अपने अंदर शुमार कर लीजिए। साथ ही साथ महिला वर्ग, 30 वर्ष से कम उम्र की जो मैरिड लेडीजेस होती हैं, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग अगर अच्छी होती है तो शुक्र बहुत